नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हिंदू राष्ट्र शपथ पर। दिल्ली पुलिस ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक अपना जवाब दाखिल किया, उस जवाब पे बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस ने जो बात की है, जो जवाब दिया है कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो शपथ ली गई थी, हिंदू राष्ट्र की जो शपथ सुरेश चौहान के जी ने लिया था, वो शपथ जो है वो कहीं से भी भड़काऊ नहीं है, कहीं से भी सांप्रदायिक नहीं है। और जिन्होंने कंप्लेन किया था और इसे भड़काऊ और सांप्रदायिक भाषण करके सजा की मांग की थी कोर्ट में, उसको भी दिल्ली पुलिस ने आड़े हाथों लिया है और उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। क्या था वो स्पीच, पहले वो भी दिखाएंगे और ये भी बात करेंगे कि आज से सैकड़ों साल पहले जिस हिंदू राष्ट्र की शपथ छत्रपति महाराज शिवाजी ने ली थी, क्या उस शपथ की परीक्षा करना, क्या उस शपथ की जांच करना दिल्ली पुलिस या कोर्ट के बूते की बात है? क्या दिल्ली पुलिस या कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए शपथ की जांच कर सकता है या उन्हें करना चाहिए? इस पे भी चर्चा करेंगे और साथ में यह भी चर्चा करेंगे कि जो दूसरे जो हेट स्पीचेस हैं, उस हेट स्पीच में जिस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी सहित बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नेताओं के और मुस्लिम प्रीचर के जो स्पीच थे, उनको कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, उनको भी हेट कैटेगरी से, हेट स्पीच की कैटेगरी से बाहर कर दिया है। क्या ये उचित है? क्या ये एक बैलेंसिंग एक्ट है? क्या एक तरफ हिंदू राष्ट्र की शपथ को हेट स्पीच नहीं मानना दिल्ली पुलिस के द्वारा? हालांकि ये भी मैं साफ कर दूं कि दिल्ली पुलिस ने जो अपना जवाब दाखिल किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना जवाब या अपना फैसला नहीं सुनाया है। कोर्ट क्या फैसला सुनाती है उस पर भी लोगों की नजर रहेगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो जवाब दाखिल किया है उसमें उनमें क्लीन चिट दिया गया है इस शपथ को। कहा है कि इसमें कहीं भी कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जिसको आपत्तिजनक माना जाए या उसे हेट स्पीच की कैटेगरी में रखा जाए। हम करेंगे चर्चा और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। विनोद बंसल जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, वो हमारे साथ रहेंगे। एडवोकेट DK दुबे हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हमारे साथ मेहताब उस्मानी भी जुड़ेंगे। हम सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ स्पीचेस दिखाते हैं। सबसे पहले हम वो स्पीच दिखाते हैं जिसको हेट स्पीच की कैटेगरी में रखने की बात की थी कुर्बान अली ने। और कोई भी कुर्बान खान, अली, सलमान, शहजाद कुछ भी कह देता है और FIR दर्ज कर दी जाती है और उसे हेट स्पीच में लाने की कवायद भी शुरू हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि असली अदालत और असली जो लोग हैं वो जनता है। जनता ही ये तय करेगी कि ये हेट स्पीच है या नहीं। हालांकि कोर्ट का फैसला आना है, लेकिन पहले एक बार मैं आपको दिखाता हूं वो स्पीच और आप भी तय कीजिए कि क्या ये हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जो अपना जवाब दाखिल किया है, उस जवाब में उन्होंने कहा है कि ये कहीं से भी हेट स्पीच की कैटेगरी में नहीं आता। पहले सुनते हैं क्या लिया था शपथ सुरेश चौहान के जी ने उस प्रोग्राम में। मेरे साथ आप सब लोग खड़े हो जाइए और राइट हैंड अभी आने के लिए भैया खड़े। मैं आती हूँ सर। भैया हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए से शपथ दिलाता हूं। मेरे साथ आप सब लोग खड़े हो जाइए और राइट हैंड अभी आने के लिए भैया खड़े। मैं आती हूँ सर। भैया हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के। तो एक स्पीच ये थी जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शपथ ली गई थी, जिसे हेट कैटेगरी में डालने की मांग की गई थी कोर्ट से। कुर्बान अली नाम के एक व्यक्ति ने, एक शख्स ने, जो कि पेशे से पत्रकार बताए जाते हैं, उन्होंने ये डाला था और उसके बाद दिल्ली पुलिस का ये
रिपोर्ट आई है और उन्होंने जो अपना जवाब दाखिल किया है उसमें कहा कि ये कहीं से भी हेट स्पीच की कैटेगरी में नहीं आता। अब आपको मैं वो स्पीच दिखाता हूं अकबरुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी के जो छोटे भ्राता हैं उन्होंने क्या कहा था और कोर्ट ने कैसे उनको बरी कर दिया है, उस स्पीच को भी सुनिए और उसके बाद फैसला आप कीजिए। लेकिन हमारे साथ दो मेहमान हैं, दो वरिष्ठ मेहमान, उनसे भी हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन पहले वो स्पीच एक बार आपको भी सुनाते हैं कि और आप सोचिए, सुनकर के आप बताइए कि क्या ये हेट स्पीच है या नहीं है। एक बार दिखाइए अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अरे तो ये दो स्पीच आपने देखी और दोनों को हेट कैटेगरी में रखने की बात हो रही थी और दोनों को हालांकि जो हिंदू राष्ट्र की शपथ थी उसको अभी दिल्ली पुलिस ने कहा है कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन जो अकबरुद्दीन ओवैसी की जो स्पीच थी उसे हेट स्पीच से बाहर कर दिया गया। हमारे साथ दो मेहमान हैं और तीसरे मेहमान भी हमारे साथ बीच में जुड़ेंगे। दो मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। विनोद बंसल जी है, प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर डीके दुबे हमारे साथ हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं डीके दुबे जी मैं आपसे करना चाहूँगा, चूंकि थोड़ा सा मैं कानूनी रूप से समझना चाहूँगा और मैं अपने दर्शकों को भी चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को भी समझाएं कि ये जो दोनों हेट स्पीच है, क्या ये दोनों एक कैटेगरी में, क्या दोनों की तुलना हो सकती है? क्या कोर्ट ने जो फैसला किया, हालांकि फैसला अभी हिंदू राष्ट्र की शपथ वाले पे कोर्ट का नहीं आया है, उन्होंने अपना जवाब अभी नहीं दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो जवाब दाखिल किया है वो और कोर्ट ने जो फैसला किया है अकबरुद्दीन ओवैसी के स्पीच को हेट स्पीच की कैटेगरी से बाहर किया है। सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है अकबरुद्दीन ओवैसी को और केस जो है बंद कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है। कानूनी रूप से क्या आप कहेंगे, क्या ये दोनों सेम कैटेगरी में आता है? नहीं, अभी मुझे नहीं लगता कि वो कानूनी रूप से केस बंद हो गया होगा। केस को अभी तो फाइनल आगे स्टेजेस बहुत सारी होती हैं, उन पर जाएगा। लेकिन एक जगह पर वायलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, दंगों की बात की जा रही है, मारकाट की बात की जा रही है, 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या की बात की जा रही है। तो कौन से एंगल से ये कहा जा सकता है कि ये हेट नहीं, वो हेट नहीं है, ये सर क्रिमिनल स्पीच है। हेट स्पीच और क्रिमिनल स्पीच में भी फर्क होना चाहिए। हेट स्पीच केवल ये है कि आप कोई दृष्टि गलत रखते हैं, लेकिन ये तो क्रिमिनल स्पीच है और क्रिमिनल स्पीच जो है वो तो 100% क्राइम होती है। दूसरा, जहां तक सुरेश चौहान के जी की बात है, उन्होंने जितनी बात कही है, मुझे लगता है कि परंपरागत रूप से भारत एक हिंदू राष्ट्र है। केवल संविधान में जो थोड़ी बहुत आगे पीछे बातें कही गई हैं उसमें संशोधन की बात है। तो भाई आप एक बात मुझे बता दीजिए कि हम देश में बैठते हैं और ये धरने पर बैठने वाले जो ये बैठकर बोलते हैं कि साहब हमें देश में ये चाहिए, उसके लिए तो कोर्ट ये कह देता है कहीं ना कहीं जाकर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूं जी। हाँ, तो एक जगह तो कोर्ट ये कह देती है जाकर कि भाई ये फंडामेंटल राइट है, कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है, किसी व्यक्ति की बात सुनी जानी चाहिए, या किसी व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर ये कह दिया जाए कि नहीं साहब आपको ये कहने का ही अधिकार नहीं, ये हेट स्पीच में आता है, तो सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि इस कौन सी स्पीच को हेट स्पीच रखा जाए, इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। किसान आंदोलन बैठा, शाहीन बाग बैठा, शाहीन बाग में दुनिया भर का ट्रैफिक जाम किया गया, देश को कितनी गालियां दी गई, हिंदू समाज को कितनी गालियां दी गई, इसमें कोई लिमिट नहीं थी। और फाइनली ये कोर्ट में जब हियरिंग चल रही थी तो हियरिंग के दौरान भी ये कहा गया कि भाई ये जो प्रदर्शन करना है ये आपका अधिकार है, ये आंदोलन करना आपका अधिकार है, और लेकिन ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं समझ नहीं पाया कि आंदोलन करना अधिकार है, और मैं अगर ये कहता हूं कि ये परंपरागत रूप से राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, इस राष्ट्र में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ परिवर्तन कर दिए गए जिनको हम दोबारा सुधारेंगे, और हम शपथ लेते हैं कि हम उनको सुधारेंगे
और कैसे सुधारेंगे? कोई हम वायलेंस की बात थोड़ी ना कर रहे हैं कि हम किसी को मारकर सुधारेंगे। वो तो कह रहे हैं 100 करोड़ को इकट्ठा मार देंगे। हम कहीं ऐसी बात नहीं कर रहे। तो किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी बात कहने का अधिकार जहां संविधान देता है, वहां एक तरफ आप ये कहते हैं कि नहीं हेट स्पीच है, तो अगर ये भी कहने का मुझे अधिकार नहीं तो डेमोक्रेसी किसको कहते हैं सर? फिर बिल्कुल डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि जनता के द्वारा सरकार, जनता की सरकार। तो जनता अपनी बात तो कहेगी, लेकिन जनता कानून का उल्लंघन करते हुए मारपीट की बात कहे तो फिर वो क्राइम है। लेकिन अपनी बात कहना कहां से क्राइम है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। बिल्कुल। एक सवाल मेरा और भी है कि ये जो कंप्लेन जो कुर्बान अली के द्वारा जो कंप्लेन की गई थी शपथ के ऊपर, वो कहा कि जेनोसाइड करने की बात कर रहे हैं। सुरेश चौहान के जी जो हैं वो जेनोसाइड करने की बात कर रहे हैं। ये जो शपथ है उसको जेनोसाइड से जोड़ते हुए कहा, आरोप लगाया गया इस अपने PIL में। एक जो चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो अकबरुद्दीन ओवैसी है, अकबरुद्दीन ओवैसी को जब छोड़ा, बरी किया गया अभी, तो उसमें यह कहा गया कि उनके पास उनके खिलाफ जो है कोई सबूत नहीं आया और संदेह का फायदा देते हुए जो है उन्हें छोड़ा गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए सामने नहीं आया। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं कि क्या जो वीडियो अभी हमने दिखाया जो कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और कोई भी इसे देख सकता है, क्या इस वीडियो की जो जांच करके अगर इसके जांच के और जांच में, फॉरेंसिक जांच में ये पता चल जाए कि ये वीडियो जो है सही है, ये फेक नहीं है, तो क्या ये सबूत नहीं बन सकता? क्या इस सबूत के आधार पे सजा नहीं हो सकती कानून के आधार में? क्या ये प्रावधान नहीं है? बिल्कुल। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक श्रेया शंगल का एक जजमेंट आया था जिसमें ये कहा था कि कोई भी एविडेंस जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको एविडेंस माना जाएगा जब तक सामने वाली पार्टी उस पर डिस्प्यूट खड़ा ना करे, और अगर सामने वाली पार्टी उस पर डिस्प्यूट खड़ा करती है तो फिर इसकी फॉरेंसिक होगी। फॉरेंसिक के आधार पर अगर ये सिद्ध हो जाता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई मेलघेल नहीं किया गया है, कोई डॉक्टरी नहीं करी गई है, तो फिर वो प्योर एविडेंस माना जाता है। तभी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोर्ट में जब वो ये कहते हैं कि फिजिकल कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा या फिजिकली कोई गवाह हम प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जिस स्टेट का मामला है, इन्वेस्टिगेशन वो स्टेट की पुलिस करती है और स्टेट की पुलिस ने उस केस को कमजोर बनाया होगा। अभी जब केस आगे जाएगा, अपील में जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो आप कह रहे हैं बड़ी अदालत में जाकर फिर से वो खुलेंगी और खुलकर ये कहा जाएगा कि साहब ये जो एविडेंस है इसको आप क्रॉस वेरीफाई करवाइए, इसकी फॉरेंसिक होनी चाहिए। बिल्कुल। विनोद बंसल जी, क्या सुबह में भी आपसे बात हो रही थी और अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये हिंदू राष्ट्र की शपथ, ये तो हालांकि दिल्ली पुलिस ने जो है अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें इसे नहीं माना है, लेकिन कोर्ट का फैसला अभी बाकी है। क्या विश्व हिंदू परिषद या आपके और भी जो दूसरे संगठन हैं जो आप जैसी विचारधारा रखते हैं, क्या इस शपथ को अब पूरे भारत में फैलाएगी? ये कहेगी कि अब हिंदू राष्ट्र की शपथ जो है सबको लेना चाहिए, क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद तो मानती है और हम लोग भी ये मानते हैं कि, और अभी DK दुबे जी भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तो है, तकनीकी रूप से संविधान में भले ही ना हो, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। निश्चित रूप से ये हमारा संकल्प है और ये शिवाजी महाराज का एक उद्घोष है। शिवाजी महाराज ने ये हिंदवी स्वराज की स्थापना कर दी थी और हम तो मानते हैं उसी दिन से ये भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। हम शपथ लें न लें, हम शपथ से बंधे हुए हैं। शिवाजी महाराज के पथ चिन्हों पर चलने वाला ये भारतीय समाज कदापि नहीं बर्दाश्त करेगा कि कोई अन्य इस बात को लेकर तो आपत्ति जताए कि ये भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, या हम इस हिंदू राष्ट्र की प्रगति, उन्नति और उसकी जो वैभवशाली परंपराओं को जीवित रखने के लिए हम कोई संकल्प न लें। देखिए, अगर आपको विवादास्पद या हेट स्पीच कहते हो तो सबसे बड़ा हेट स्पीच तो मुकेश जी वो है जो कि 5 बार नमाज के दौरान बोला जाता है। बिल्कुल। और बहुत से हिंदू समाज या ये कहूँ कि गैर मुसलमानों के लिए एक आह्वान किया जाता है कि आप देखिए, मैं कुछ शब्दों के साथ आपको बता रहा हूँ जी। अल्लाह अकबर, यानी अर्थात अल्लाह सबसे बड़ा है। असदुल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य और उपास्य नहीं है। मैं कोट इन कोट बता रहा हूं ये जी। और तीसरा आगे वो कहता है कि मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के रसूल, ये जो नबी हैं, इसकी ही उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा दुनिया में कोई उपास्य नहीं है। आप मुझे बताइए कि बहुसंख्यक समाज को जो आपकी इन सिद्धांतों में आस्था नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता, उसको आप 5 बार चिल्ला करके बार बार रिमाइंड करा कर रखे और उसको आगाह कर रहे हैं कि भाई आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मानिए। बिल्कुल। अगर किसी और को मानते हो तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी कहते हैं कि भाई जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर, और काफिर की सजा मौत है।
बिल्कुल। तो ये जो है ना, इस पर कभी आज तक किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया, बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल। और जबकि कोई हिंदू राष्ट्र की शपथ लेता है तो उसको कहते हैं हेट स्पीच है। इनके कहने से थोड़ी हेट स्पीच हो जाएगी। बिल्कुल। और ये देखिए, रोजाना अल्लाह अकबर का नाम लेते हैं और गला छिट कर देते हैं। ये क्या है? ये कम हेट स्पीच है क्या? या किसी का रिलीजन पूछते हैं, उनसे उर्दू में बात करते हैं तो उसके बाद पता लग जाता है कि ये मुसलमान नहीं है तो उसका गला काट। तो ये जो है, ये तरीका जो है ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि शासन प्रशासन के साथ में दिल्ली पुलिस के अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय भी इस बात में गंभीरता से विचार करेगा। और जो लोग जो है जिन्होंने केस दर्ज किया है, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए कि इस तरह की चीजों को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय और जो बहुमूल्य समय है उसको क्यों बर्बाद किया जा रहा है। आखिरकार ये जो राष्ट्रवादी जो वक्तव्य हैं, उनको हेट स्पीच की श्रेणी में लाने वाले ये मानसिकता क्या है? आखिरकार ये जो मानसिकता पर विराम लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक चीज जो यहाँ पे आती है डीके दुबे जी, मैं आपसे, और यही चीज़ मैं विनीत बंसल जी आपसे भी जानना चाहूँ कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे ये सारी चीज़ें हो रही है। जैसा कि बंसल जी ने कहा कि भाई अब आप जो नमाज जो पढ़ते हैं, उस नमाज में ही कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि ये बताती है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लाइन जो है, उस लाइन को क्रॉस कर रही है और ये हेट स्पीच के भीतर में या नफरत फैलाने वाला या सांप्रदायिक चीज़ें हैं उसमें। तो क्या जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब क्लैश करता है, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से जब क्लैश करेगा, तो किसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वरीयता दी जाएगी? क्या इसके लिए कोई कानून होना चाहिए या कोई फार्मूला है कि कौन सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है लीड किया जाएगा, मान्यता उसको मिलेगी? तुम्हारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से बड़ा है या छोटा है, कौन तय करेगा ये? देखिए, आर्टिकल 19(1)A में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसके रिस्ट्रिक्शन भी आर्टिकल 19(2) में दे रखे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं, जिन जजमेंटों में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि देश में मॉरलिटी, देश की स्टेबिलिटी, देश की सिक्योरिटी और देश का सौहार्द, जहां कहीं से भी किसी भी स्पीच से अगर वो भंग होता है तो वो लिमिट है। यानी कि आप अपनी बात को कहिए, अपनी बात को कहिए, लेकिन आप दूसरे को कैसे आप डेमोटाइज करते हैं और दूसरों के ऊपर कैसे थोपते हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जैसे बंसल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप दिन में 5 बार ये कहते हैं कि साहब ये अल्लाह को ही आपको मानना पड़ेगा। भाई मैं क्यों मानूंगा अल्लाह को? आप मानते हैं, आप अपने घर में माने। और दूसरी बात ये भी है बिल्कुल 100% कि रिलीजन इज ए पर्सनल राइट, नॉट ए पब्लिक राइट। आपको पर्सनल राइट है अपने घर में बैठ के आप किसकी आराधना करते हैं, कितनी आराधना करते हैं, आप उनके बारे में क्या मानते हैं, ये अपने घर में मानिए। लेकिन जब आप लाउड स्पीकर लगाकर वो बोलते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कंट्री को चैलेंज करते हैं, आप संविधान को चैलेंज करते हैं, आप समाज को चैलेंज करते हैं, आप मोरालिटी को चैलेंज करते हैं, आप हार्मनी को चैलेंज करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब आप इतनी तेजी से उसको चिल्लाकर देश को बताते हैं तो 100% ये आर्टिकल 19(2) के रिस्ट्रिक्शंस में आता है। वो अलग बात है कि अभी तक उस पर संज्ञान नहीं लिया गया है, जैसा बंसल जी ने बताया। तो अब संज्ञान लेने की आवश्यकता है, समय आ गया है कि उस पर संज्ञान लिया जाए। नहीं ध्यान दिया, क्योंकि हम लोगों को उर्दू फारसी से कोई मतलब ही नहीं होता था, क्या फारसी में बोल रहे होंगे, क्या अरबी में बोल रहे होंगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन अब उनको डिकोड होने लगे हैं, तो जब डिकोड हो गया है और पता लग गया है कि नहीं इसका मतलब ये होता है, तो मुझे लगता है कि इन अजानों पर ही रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हुई वो बात जो मस्जिदों से की जाती है। और हमारे पास कुछ और हेट स्पीचेस हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, इसका बहुत सारे मौलाना है और जाकिर नाइक ने क्या कहा है, हमने वो सारी चीज़ें कलेक्ट की है। एक बार मैं अपनी टीम से कहूँगा, PCR से कहूँगा कि एक बार वो सारी बाइटें देखें। पहले असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा था वो पहले दिखाते हैं, उसके बाद जो बाकी बाइट्स हमारे पास हैं, प्रतिक्रिया है, एक बार वो भी दिखाते हैं, उसके बाद उस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे विनोद बंसल जी की और डीके दुबे जी की कि ये क्या हेट स्पीच के भीतर में आता है कि नहीं, क्योंकि इस पर अभी तक जो है किसी भी तरीके का कोई कंप्लेन दर्ज नहीं किया गया है। एक बार देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे,
जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो जी कि जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे तब तुम्हें कौन बचाएगा। क्या बंसल जी, क्या लगता है कि ये हेट स्पीच है और इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके खिलाफ भी कंप्लेन होना चाहिए, लेकिन कोई कंप्लेन जो है उस तरीके से कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई इस पे। जब भी इधर से कुछ, यानी आपकी तरफ से अगर सुरेश चौहान के जी कुछ बोलते हैं, चाहे यति नरसिम्हानंद जी कुछ बोलते हैं या कालीचरण जी कुछ बोलते हैं, तो एफआईआर की लाइन लग जाती है, पूरे देश में एफआईआर दर्ज करवाया जाता है। जिसको जहां होता है, कोई भी कुरैशी और खान खड़ा हो जाता है और आकर के कंप्लेन करता है, एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और इस जैसे बहुत सारे मौलाना जब इस तरीके की स्पीच देते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर कराने के लिए बहुत कम लोग सामने आते हैं। क्या कहेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए और आप लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए इसमें? हाँ ठीक है मुकेश जी। एक तो पहले आपकी पीसीआर को कहूंगा, जब मेरे इसमें कान में कुछ एक म्यूजिक कॉन्स्टेंटली चल रहा है शुरू से। पीसीआर एफसीआर जरा ऑडियो देखिए, ऑडियो बंद कीजिए, दूसरा ऑडियो डाउन कीजिए। जी जी, अब ठीक हुआ जी। तो जी। दूसरा ये कह रहा हूँ कि देखिए, हाँ ठीक है जी, ये जो असदुद्दीन ओवैसी का ये एक जो बयान आपने सुनाया, ये तो एकमात्र है जी। ये तो रोजाना ही जो है वो हेट स्पीच के खजाने हैं। बिल्कुल। और ये जो है ना, एक तरह से ये जो हिंदू मुसलमान के बीच वैमनस्य पैदा करना या भारत माता के प्रति जहर उगलना या भारतीय संस्कृति और भारतीय मान्यताओं को तार तार करना, ये तो इनके डीएनए में है। बिल्कुल। और इनका तो पुश्तैनी काम रहा है जो भारत का विरोध करना। और अभी ऐसा कौन सा बयान है जो इन्होंने, जिसको हेट स्पीच की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन दुर्भाग्य से वही बात है कि अभी हिंदू समाज तो एक सहसीन समाज है, उन सब चीजों को सुन करके नजरअंदाज कर देता है। लेकिन वो जो जिहादी गैंग है वो उन सब चीजों को नहीं छोड़ती। उनको ये जो चाहे अकबरुद्दीन की बात हो या असदुद्दीन की बात हो या किसी और अलाउद्दीन की बात हो, वो सारे के सारे लोग जो है वो अपने चाचा मामा फूफा फफेरे वो सब लगते हैं, तो इस वजह से ही उनके ऊपर कोई केस नहीं करता। लेकिन अगर कोई हिंदू कोई बात कर देता है तो उसमें 50 हमारे संत जो है वो जेल में डाल दिए जाते हैं। और जो संत स्वरूप जो समाज के जो मूर्धन्य लोग हैं उनको भी तुरंत एफआईआर दर्ज करके उनको शिकंजा कसने की कोशिश की जाती है। तो ये चीजें जो है ना अब देश के अंदर स्वीकार नहीं होंगी। अब धीरे धीरे करके वातावरण बदल रहा है। अभी तक हिंदुओं ने बहुत मार खाई है, लगातार जो है ना उसको 2 दर्जे का नागरिक तक एक तरह से घोषित करके और उसके साथ अत्याचार किए जाते रहे हैं। तो अब जो है ना ये जो स्थितियां बदल रही हैं, उनके तहत मैं कहता हूं कि ऐसे जो हेटमोंगर्स हैं और ये जो जिहादी तत्व हैं जो भारत माता को टाइम तक कहे जाते हैं और उसके बाद भी उनको कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई संपूर्ण भारत से हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक निवेदन भी कर रहा हूँ, लोगों को अपील भी कर रहा हूँ कि ये चीजों को बकसना नहीं है, क्योंकि ये अदरवाइज तो ये जो वो फन है जो कि वो जहर अपना फुफकारते रहेंगे और हिंदू समाज उसका ग्रास बनता रहेगा। बिल्कुल, इनको तुरंत तो वहीं पर रोकना बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल। एक हमारे साथ मेहताब उस्मानी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे अभी जुड़े हैं और उनसे मैं बात करूंगा। मेहताब जी, क्या आवाज़ मिल रही है आपको? मिल रही है। मेहताब जी, क्या मैं सबसे पहले पूछूंगा कि ये जो दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट दाखिल की है कल कोर्ट में और कहा है कि जो सुरेश चौहान की जी का जो वो शपथ है जो हिंदू राष्ट्र के लिए लिया गया था वहाँ पे 19 दिसंबर को 2021 को, क्या आपको लगता है कि वो हेट स्पीच है या हेट स्पीच जो दिल्ली पुलिस ने कहा है हेट स्पीच नहीं है? आप दिल्ली पुलिस के फैसले से या रिपोर्ट से सहमत है? अब देखिए, मैं तो इस रिपोर्ट से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर मुझसे पूछेंगे आप, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप अगर मगर नहीं है, सीधा पूछ रहा हूँ जी। नहीं, ये तो हो ही नहीं रिपोर्ट बनाई। नहीं, वही मैं पहले पूछा, आप नहीं है तो आप क्यों नहीं? आप नहीं सहमत है, ठीक है, क्यों नहीं सहमत है? जो जिस चीज से दिल्ली पुलिस सहमत है उससे आप सहमत क्यों नहीं है? हाँ, मैं बता तो रहा हूँ। पूरी दुनिया की मीडिया ने हिंदुस्तान के इस स्पीच को हेट स्पीच माना। हिंदुस्तान की मीडिया की तो बात ही छोड़ दो, वो तो एक तरफा दिखाती है सारी मीडिया, ये तो आपको ही पता है। नहीं, हमको नहीं पता है भैया, आपको पता है। जबरदस्ती अपनी बात मेरी जुबान पे मत लाइए ना, मेरे मुंह में मत ठूसिए अपनी बात। पूरी दुनिया की मीडिया ने इसे हेट स्पीच में ना, तो दिल्ली पुलिस को कैसे नहीं लगा ये हेट स्पीच? तो दिल्ली पुलिस दुनिया से बाहर है क्या? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, दुनिया से बाहर कैसे हो गई दिल्ली पुलिस?
उन्होंने कैसे प्रूव कर दिया कि हेट स्पीच नहीं है? ठीक है, ये तो आप दिल्ली, अब आप एक चीज, ठीक है, आप तो नहीं माने, अब एक चीज आप बताइए। मैं दूसरा सवाल, ये अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा था, अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा था उसके बारे में पता है ना? कह रहा हूँ हेट स्पीच थी वो, कार्रवाई होनी चाहिए उस पर और भी कड़ी। हमने तो क्लियर कहा इस बात को, हेट स्पीच थी वो, है और रहेगी। तो अकबरुद्दीन ने जो बात कही और ये जो शपथ सुरेश चौहान जी की जो शपथ है, दोनों में क्या समानता देखते हैं कि दोनों आप एक कैटेगरी में, क्या समानता है? और उस शपथ में कौन सी बातें जो है आपको लगा कि ये आपत्तिजनक है, ये हेट स्पीच हो सकती है? कौन सी बात आप कहिए तो एक बार मैं सुनाता हूं, एक बार जरा सुनाइए मेहताब उस्मानी को वो शपथ एक बार सुनाइए, सुनिएगा ध्यान से मेहताब जी। शपथ दिलाता हूं, मेरे साथ आप सब लोग खड़े हो जाइए और राइट हैंड अभी आने के लिए खड़े। मैं आती हूँ सर। कहिए, हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए से शपथ दिलाता हूं। बताइए मेहताब जी, कौन से ऐसा शब्द है जिसपे आपको लगता है कि आपत्ति है और इसको नहीं होना चाहिए? अगर ये है तो ये हेट स्पीच की कैटेगरी में कौन से ऐसे शब्द है? पहली बात तो ये लड़ेंगे फिर लड़ेंगे, मारेंगे किसको मारेंगे, ये सब, ये मरने और मारने की बात क्यों कही जा रही है? जब आप शपथ ले रहे हैं तो आप मरने और मारने की बात किससे कह रहे हैं? चलिए, ये मैं जवाब इसका नहीं दूंगा। मैं डीके दुबे जी से चाहूंगा कि डीके दुबे जी क्या जो कह रहे हैं, मेहताब जी क्या जवाब है आपका? ठीक है, मैं देखिए, मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे जो आपके संपादक हैं आप पक्ष ले रहे हैं। डीके दुबे जी वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, तो वो बताएंगे आपको, तो आप उनकी बात पे यकीन कर सकते हैं। मेहताब उस्मानी साहब कभी कभी अच्छी बातें भी कर जाते हैं, ये भी एक सत्य है। जैसे इन्होंने अकबरुद्दीन का कहा कि हेट स्पीच है, इन्होंने बाकायदा दिल से स्वीकार किया। इनसे 2-3 प्रश्न मैं पूछ लूं, उनके जवाब आएंगे तो साफ हो जाएगा। क्या हिंदू को ये एक रिलीजन या संप्रदाय मानते हैं? दूसरी बात यह है, क्या हिंदू अगर कोई पूजा पद्धति नहीं करता तो हिंदू नहीं होता क्या? और अगर कोई मुसलमान पूजा पद्धति नहीं करता तो वो मुसलमान होता है क्या? इनके जवाब अगर आ जाते हैं तो मैं जहां तक समझता हूं, हिंदू का मतलब सेल्फ सेकुलर होता है, सेकुलरिज्म का मतलब हिंदू है। और अगर कोई ये शपथ लेता है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मतलब सेकुलर राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि इनकी परिभाषा में, ये उस दिन मेरे साथ एक डिबेट में थे और ये स्वयं कह रहे थे कि हिंदू कोई रिलीजन नहीं है और हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है। और अगर हिंदू कोई रिलीजन नहीं है तो हम जब ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या हम किसी पार्टिकुलर रिलीजन को यहां पर थोपना चाहते हैं? ये इसके जवाब अगर ये दे देंगे तो मुझे लगता है कि स्पष्ट हो जाएगा आंसर, और ये भी पता लग जाएगा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जब हम करते हैं तो क्या वो क्रिमिनल स्पीच है। मेहताब जी, सर जी 3 सवाल पूछे। पहली बात तो एक सवाल मैं भी इनसे पूछूंगा। हाँ बिल्कुल, आप जवाब दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। जी। तो ये जब आपको इनकी आवाज बढ़ाइए जी। हिंदू राष्ट्र है तो उसे बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? उसमें क्या है हिंदू राष्ट्र से? पहले ये दे दीजिए आप, उसके बाद आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कीजिए। अगर सब समाज को, सब धर्म को वो स्वीकार है, लेकिन मैंने आप उसकी खुल के बताया हिंदू राष्ट्र, आप हिंदू राष्ट्र की परिभाषा बताइए। ऐसा है, यही मैं कह रहा था, आपने उत्तर पूरा दे दिया। मैंने आपके बड़ी आराम से बात की, मैं जवाब दे देता हूँ आपकी बात जी। हम इस बात के लिए, हमने एक बात के लिए नहीं कहा कि आप हिंदू राष्ट्र की शपथ करें, नहीं, हमने कहा कि मरने और मारने की बात इस शपथ में क्यों कही गई, किसके लिए कही गई ये बातें, उसका जवाब चाहिए। और दूसरी बात ये, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, लेकिन लोगों को ये तो बता दीजिए वो है क्या। जब हिंदू धर्म नहीं है, संप्रदाय नहीं है, कोई हिंदू संस्कृति नहीं है, तो आप किस चीज के बनाने की बात करते हैं? ये तो लोगों को बताइए। नहीं, पहले नहीं, ये 2-3 बातों में फर्क है। हिंदू धर्म है, ये सर्वमान्य है, संप्रदाय नहीं है। बहुत सारे संप्रदाय हिंदुओं में हैं, ये भी सत्य है, लेकिन
इस्लाम एक मजहब है, तो जो कोई भी हिंदू का मतलब सेकुलर होता है, 100% सुप्रीम कोर्ट इसको डिफाइन कर चुका है और हिंदू संस्कृति को सेकुलर संस्कृति माना गया है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब हम बीच में मेहताब जी बीच में मत बोलिए, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, पहले सुन लीजिए पूरे दुबे जी क्या कह रहे हैं जी। मैंने ये लेट आए, मैंने शुरू में भी कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। केवल कॉन्स्टिट्यूशन में टेक्निकल फॉल्ट है, जिस फॉल्ट को सही करने की बात कही जा रही है, जो टेक्निकल फॉल्ट उसमें दिया हुआ है उसको लेकर कुछ विशेष संप्रदाय के लोग मिसगाइड हो जाते हैं और उनका यह कहना शुरू हो जाता है कि यह हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू की परिभाषा को वो गलत तरीके से लेते हैं जी। मेरा मानना यह है कि जब हम ये कहते हैं हिंदू एक धर्म है, धर्म का मतलब एक संस्कृति से है, धर्म से मतलब यहाँ के व्यवहार से है, धर्म से मतलब यहाँ के आचार से है, धर्म का मतलब भारत की मूल संस्कृति से है। तो जब हम ये कहते हैं कि भारत की मूल संस्कृति को हम अडॉप्ट करेंगे और यही भारत की संस्कृति रहेगी, हम भारत की संस्कृति को बदलने नहीं देंगे, तो फिर आप मुझे बताइए इस बात के लिए अगर हम आंदोलन भी करना चाहते हैं तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? उसमें गलत क्या कहा हमने? आपका मजहब आपको मुबारक। देखिए, आप किसकी पूजा पद्धति करते हैं वो आपकी है, आप अपने घर में किसको मानते हैं हमसे मतलब नहीं। हमारे यहाँ जब हम 33 कोटि की बात करते हैं तो उसमें एक और आ जाएंगे, अगर तो वो माने वो एडजस्ट हो जाएंगे। पूछना चाह रहा हूँ, जिस हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं उस हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू आवाज आपकी नहीं, आपने वो मेरे को लगता है सुना ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया भारत एक हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, किसी के मन में कोई दोहराए नहीं रहना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है कि मेहताब उस्मानी एक सवाल पूछ रहे, मुझे लगता है कि विनोद बंसल जी इसका जवाब देंगे। मेहताब कह रहे हैं कि मरने मारने की जो बात हो रही है शपथ में, वो किसको मारने और किसके लिए मरने की बात हो रही है? क्या मेहताब यही सवाल है ना आपका? मारने वाली यही सवाल है ना? हाँ, यही सवाल है जी। बंसल जी देखिए, इस शपथ में किसी को मारने की बात नहीं हो रही, ये तो बलिदान की बात हो रही है जी। देखिए, बलिदान किसी को मारना नहीं होता, बलिदान तो अपने आत्म का साक्षात्कार है। और मैं कहता हूं कि सर्वस्व सौंपने की एक संकल्प है, सर्वस्व समर्पण का संकल्प है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किया, जो हमारे महापुरुषों ने किया, जो हमारी परंपराओं का निर्वहन करने वाले उन वीर वीरांगनाओं ने किया। हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना जी। इस हिंदू राष्ट्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए और उसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए हम तो सुबह की संघ की प्रार्थना में भी कहते हैं कि तुदियाय कार्याय बद्धाय कटियम, है ना, तेरे लिए कमर कसी है मैंने, हे भारत माता तेरे लिए मैंने कमर कसी है, और समर्थात भगवत्वात साते प्रथम, यानी मैं तेरे लिए सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हूं। ये प्रतिदिन की आरएसएस की शाखा में अंतिम शब्द है, ये आपको पता है। और उसमें लास्ट में कहते हैं भारत माता की जय। और ये जो है, हम भारत माता के लिए सर्वस्व समर्पण करने की प्रेरणा रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, भक्ति रखते हैं। उसी तरह से वो हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना ही भारत की संकल्पना है, वही भारतीयता की संकल्पना है। और हम किसी को मारने की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि हम सबके लिए, हम जो है ना, हमें आवश्यकता पड़ी तो हम सर्वस्व समर्पण करने को भी तैयार है। तो इसमें कोई किसी को मारने की बात नहीं है। हाँ, यह है कि हम एक वीर बलिदानी के रूप में हम जो है एक, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम वो काम भी करेंगे जो राष्ट्र के लिए आवश्यक है। उसकी सुरक्षा के लिए अगर कोई अवरोध पैदा होता है तो उसके लिए हम एक ढाल बनेंगे, और उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी तो हम लड़ने मरने के लिए भी तैयार रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अनावश्यक रूप से किसी मारेंगे। भाई, हिंदू समाज तो वो समाज है जो चींटी पर भी पैर रखने से बहुत बच के चलता है, क्योंकि चींटी के ऊपर पैर न पड़ जाए। मारने की तो बात ही दूर है। और दूसरी बात ये कि हम तो छोटे छोटे पक्षी और पशुओं को और पेड़ पौधों की भी पूजा करने वाले हैं, जो निर्जीव है उनकी भी पूजा करते हैं हम तो ये समाज जो निर्जीवों की पूजा करता है और जो कि प्रत्येक जो प्रकृति का कोई भी स्वरूप है जो हमें देता है उसको हम देवता मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं कठिनाई क्या है आपको? इससे आपको तकलीफ क्यों हो सकती है? हम वो नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोला
और उसको हलाल कर दिया, या हमने कहा अल्लाह अकबर बोला और उसको गला सल्ट कर दिया, या हमने कहा कि भाई अल्लाह अकबर बोला और हमने 5 बार नमाज पढ़ के सबको कह दिया कि नहीं अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, हम इसके अलावा कोई इससे बड़ा कोई है ही नहीं, कोई उससे बड़ा उपासक कोई उपासना योग्य नहीं है, ये हम नहीं कहते किसी को। एक सवाल मेरा भी आप जी बोलिए। पहले आप इस हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, पहले उस हिंदू का मतलब तो बता दो। क्या कह रहे हो? फिर से सवाल पूछिए, फिर से सवाल पूछिए। तो बात करो हिंदू राष्ट्र बनाने की, पहले लोगों को ये तो समझाओ कि हिंदू का मतलब क्या है, तभी तो हम हिंदू समझेंगे कि हाँ। अब इतनी देर से तो वही बता रहे हैं आपको, इतनी देर से दुबे जी भी आपको यही बता रहे हैं, इतनी देर से तो दुबे जी भी बता रहे थे, बंसल जी भी बता रहे थे, आपकी समझ में नहीं आ रहा। और आपने कहा जो सुरेश जी ने लिए वो शपथ आपको भी लेनी पूरी रामायण पढ़ ली, पूरी रामायण पढ़ ली, अब पूछ रहे सीता कौन थी, ये वही वाली बात है। रामायण में भी नहीं लिखा हिंदू का, मैंने इनकी समझ में नहीं आएगी जी, इनके लिए अलग से एक लेक्चर रखिए मदरसे। मुझे लग रहा है कि आप लोग संघ की सुदर्शन के ऑडिटोरियम बुलाइए इनको, बिल्कुल, और वहां पर इनको जरा एक क्लास लीजिए आप ही, तभी इनको पता लगेगा हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना क्या है, उसके लिए जीने मरने की बात क्या है, और उसका जो मैं मेहताब जी, मैं तो सजेशन दूंगा संघ की शाखा में जाइए, आप संघ की शाखा में जाइए, पता चल जाएगा। बिल्कुल आइए, मेरी शाखा में जाइए, मेरी शाखा में जाइए, सुबह 6 बजे लगती है, आ जाओ। मैं आपको शाखा की प्रार्थना का भी समझाऊंगा और वहाँ 1 घंटे की प्रक्रिया से आपको अवगति कराऊंगा, देखो आपको मजा आएगा, आपको शरीर भी शुद्ध होगा और बुद्धि और कर्म भी शुद्ध होंगे। जाइए आप शाखा में जाइए, बंसल जी बुला रहे हैं आपको, और वहाँ जितनी भी स्वागत है आपका। हमारी शाखा में कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसा नहीं है मस्जिद के अंदर महिला नहीं जा सकती तो शाखा के अंदर कोई नहीं जा सकता, हमारी शाखा के अंदर कोई भी आ सकता, खुले पार्क में लगती है जी। और हम, लेकिन हाँ, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा आपको, याद रखना। और ये तोदिया है, कारा बंदा है, कटियम भी बोलना पड़ेगा आपको प्रार्थना में, इतना जरूर है बस। लेकिन भारत माता के अलावा किसी की आराधना नहीं है, याद रखना। हम जो है ना भारत माता की आराधना करते हैं बस। लेकिन आपको नमस्ते सदावत चले मातृभूमि तो यहाँ हिंदू भूमि सुखम वर्द तो हम जो है ना किसी को ये नहीं कहते कि मारकाट सिखाओ या अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अकबर से बड़ा अल्लाह ही अकबर है बस। कुछ बनाइए, हम नहीं कहते कभी, आप कुछ बनाइए। हिंदू राष्ट्र बाद में बनाना, पहले लोगों की जिंदगी तो बताइए। अरे हिंदू राष्ट्र बनाना क्या है, हिंदू राष्ट्र तो है ही, भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है मेहताब जी, भारत तो तकनीकी रूप से नहीं है, हिंदू का मतलब ही कुछ नहीं है। तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा। देखिए उस्मानी साहब जो कह रहे हैं कि जिंदगियां बचाइए, भैया हिंदू राष्ट्र तो बनाए इसलिए जा रहा है, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना ही हम इसलिए ले रहे हैं कि जिंदगियां बचाई जा सकते हैं। जो मार काट पिछले 800 वर्षों से भारत में चल रही है और जिसकी वजह से वीरांगनाओं को इन्होंने क्या नहीं किया, महिलाओं के साथ क्या नहीं किया, उनको बचाने के लिए तो ये सब चल रहा है भाई। और जो लोग भटक गए हैं उनको सही रास्ते पे लाए, जब वो सही रास्ते पे आएंगे तभी तो राष्ट्र बचेगा। संकल्पना ही है, इसीलिए बिल्कुल। एक बात, हमारे पास एक मौलाना जरगिस अंसारी की एक स्पीच है, जरा उनको भी सुनते हैं, उसके बाद मेहताब उस्मानी की प्रतिक्रिया उस पर लेके। एक बार सुनवाइए पीसीआर, वो अंसारी की कौन सी प्रतिक्रिया है। बना दिया, मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी, भागना हल नहीं है हमारा। क्यों भागेंगे? और जब तुम हमें भारत से भगाओगे, भारत से निकालोगे, तो हमारी शरीयत ने हमें आखिरी हल भी बता दिया, और वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह। यह भी हमारी शरीयत ऐलान करती है। मोदी और सुन, मोदी और मोटे सुन, तू क्या समझता है कि तेरे इस कानून से हम भाग जाएंगे? तू क्या, तेरे बाप का भी बाप हमें भारत से भगा नहीं सकता। हम भागने के लिए भारत में आए हैं, भागोगे तुम। हम क्यों भागें? इस मुल्क को हमने आजाद कराया, खून हमने बहाया, आज हमसे पूछते हो कि तुम भारतीय हो या नहीं हो? बड़े गलत लोगों के हाथ में मुल्क चला गया। हम समझते थे कुछ पढ़ा लिखा है,
देश का प्रधानमंत्री कहता था मैं बीए पढ़ा हूं। वो तो अरविंद केजरीवाल ने हमें बताया, दिल्ली के अंदर उसकी डिग्री लाके बताया, झूठ बोलता है। ये तो हाई स्कूल फेल है, 10वां फेल है, ये 10वां भी पास नहीं। ऐसे लोगों के हाथों में हमारा मुल्क चला गया। मेरे भाइयों, भागना किसी मसले का हल नहीं है। हम नहीं भागेंगे, जबरदस्ती भगाओगे तो हमारे पास आखिरी रास्ता हमारी शरीयत में हमें जो बताया है वो ये बताया है, जिहाद। हम अपने मुल्क में अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए मरेंगे, लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। या तो मारेंगे या मरेंगे। मारेंगे तब भी सवाब, मरेंगे तब भी शहादत का दर्जा। हमको हमारे इस हक से तुम क्या तुम्हारे पाप। अंसारी की ये बाइट। अब उस्मानी जी, मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। जिहाद की बात कर रहे हैं, मरने मारने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे, सही है? इन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी सर। दोबारा कोई बोलने की कोशिश ना करे ऐसी बात। हम कहाँ भाग के जा रहे हैं? हम तो यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे हिंदुस्तान में। ये कैसी अजीब सी, ऐसे लोगों को आप शह देते हैं, आप इन पे कार्रवाई करके जेल में नहीं डालते, तभी दूसरे लोगों का हौसला बढ़ता है। इसको हेड स्पीच की उसमें लाइए ना श्रेणी में। आपने सब कुछ समझ लिया हमारे इस प्रोग्राम में आते आते, लेकिन अभी तक आपको हिंदू राष्ट्र की समझ जो समझा रहे हैं वो हिंदू क्या है ये समझ में नहीं आया। बंसल जी। नहीं, ये सर मेरी अभी तक ये नहीं आया समझ। बंसल जी समझाइए जरा इनको। कराइए जी। ये देखिए, ऐसे मौलाना, ये तो आपने एक सैंपल दिखाया है। मुझे लगता है कि आपके जैसे हमारे पास एक लंबी लिस्ट है जी। हाँ, वही आपके पास तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन बात यह है कि ऐसी लिस्टों को ऐसे, मुझे लगता है ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर दिखाने से इन लोगों के भाव पड़ते हैं। और ये जो लोग हैं, ये उस्मानी जैसे लोग जो है, ये कम से कम उस पर एक शब्द भी नहीं बोल सकते, मुझे पता है इस बात का। बिल्कुल। आप देखिए कि यही तो कहते हैं कि ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड क्या होता है। ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाला जो किस्सा है वही से शुरू हुआ और वो आतंकवादी संगठन बन गया अल्टीमेटली। बिल्कुल। आप देखिए कि जहां ये भाईचारे की बात करते हैं, ये भाई को चारे की तरह खा जाते हैं और फिर कहते हैं भाईचारा है। गंगा यमुना को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं गंगा यमुनी। अरे भाई, काय का गंगा जमनी और काय का भाईचारा? जब तक आप भाई को चरते जाओगे तो भाईचारा नहीं बन सकता इसमें। और सेकुलरिज्म तभी तक जिंदा है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। जहां भी हिंदू घटा वहां देश बटा। और ये स्थितियां निर्माण हो रही है। हिंदुओं को या तो धर्मांतरित होना पड़ता है, मरना पड़ता है, या फिर वहां घर छोड़ के पलायन करने को मजबूर होना पड़ता है। ये जो है अब कुछ हद तक जो है ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि अपने समुदाय को बताना पड़ेगा कि आखिरकार ये स्थितियां परिस्थितियां बदल रही हैं, कहीं ऐसा ना हो उसके उलट विपरीत कोई प्रभाव पड़ जाए। और आप देखिए, जिस तरह से हमारी शोभा यात्राओं पर, हमारी धार्मिक यात्राओं पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाने की कुचेष्टा की जाती है, एक सेंसिटिव एरिया घोषित करके कि हम मस्जिद के सामने से, मदरसे के सामने से नहीं निकल सकते, तो आप सीधा सीधा हिंदू समाज को एक चेतावनी दे रहे हो ना, एक दृष्टांत दे रहे हो ना कि आप भी ऐसा करिए कि आपके घर के सामने से कोई मुसलमान ना निकलने पाए, कोई जिहादी ना निकलने पा रहा, उनको कोई प्रोसेसर नहीं निकलने पा रहा। मुहर्रम का जुलूस हो या शब बारात, मुझे लगता है आगे से आपको घर के बाहर निकलना मुश्किल पड़ जाएगा अगर इसी तरह की बातें करने लगे तो आप। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से जुम्मे के दिन मस्जिद से निकलते के साथ ये हिंसक हो जाते हैं, इन सब चीजों पर इनको सोचना पड़ेगा कि आखिरकार यही काम अगर दूसरे समुदाय ने करना शुरू कर दिया तो क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, हमारा डीएनए इस चीज को अलाउ नहीं करता, लेकिन अगर आप ऐसे मजबूर करोगे तो एक सहिष्णुता की भी एक सीमा है। हिंदू समाज की परीक्षा मत लो भाई, मैं ये कहना चाहूंगा। और ये से जिहादी जिस तरह से जहर उगलते हैं, ये जो जहरीले फण है, उनको अगर आप नहीं कुचलोगे तो हमें कुचलना पड़ेगा वो। और फिर आप बिल बिलाओगे कि ये तो पत्थर फेंक रहा था, तब तक तो मैंने मुंह में दही जमा रखा था, और जब उसी के घर को उसके घर की उसको ईंटें बीननी पड़ी तो आप बिल बिला जाते हो। वही ईंटें अगर दूसरे घर पे फेंक रहे हो तो तब तक तो आप चुप रहोगे। अगर उसको अपने घर की ईंटें बीननी पड़ी तो आपको लगेगा दुख हो गया, दर्द हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझना पड़ेगा, दर्द को भी, दूसरे के दर्द को भी समझिए भाई, सिर्फ जिहाद से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। आज अरब कंट्रीज में बिल्कुल आज मेहताब उस्मानी ने काफ़ी समझदारी की बात की है। मुझे लग रहा है कि लगातार हम लोगों के साथ बात करते करते बहुत हद तक मेहताब उस्मानी मुझे अब समझदार लगने लगे हैं। मुझे लगता है कि कुछ दिन अगर ये आपकी शाखा अटेंड कर लेंगे तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही मेहताब जी, वो आपको वहाँ पर जाकर के समझ में आ जाएगी। हमारे पास समय की कमी है, हम तीनों मेहमानों से क्षमा मांगते हुए प्रोग्राम को यहाँ पर वाइंड अप करना पड़ेगा।
विनोद बंसल जी आप जुड़े, आपका, मेहताब उस्मानी जी आपका, और डीके दुबे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा किया आपने। और जो दर्शक देख रहे होंगे उनको भी लग रहा हो कि ये जो हम कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र के लोग, हालांकि हमारे संविधान में कहा गया हम भारत के लोग, लेकिन हम प्रतीक्षा में हैं और उस दिन के इंतजार में हैं जब हम लोग ये कहें कि हम भारत के लोग नहीं, हम हिंदू राष्ट्र के लोग, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो शपथ ली गई है वो शपथ तब पूरी होगी जब आप और हम सब मिल करके ये करेंगे। और दिल्ली पुलिस ने आज जो रिपोर्ट दाखिल की है कल सुप्रीम कोर्ट में, काबिल तारीफ है, हम उसकी तारीफ करते हैं और साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला जल्द सुनाए और जो दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है उसको एक्सेप्ट करे और ये जो शपथ है इसको हेट स्पीच से बाहर करे और इस तरीके की जितने भी पूरे देश भर में जो एफआईआर और जो कंप्लेन की गई है उन सब कंप्लेन करने वालों पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये हेट स्पीच के भीतर में नहीं आती है। और जो हेट स्पीच सही में है, अकबरुद्दीन ओवैसी की जो बात जो सही में हेट स्पीच के अंदर में आती है उस पर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और सबूत के अभाव में जो कहा जा रहा है कि सबूत के अभाव में अकबरुद्दीन ओवैसी को छोड़ दिया गया है, तो उस विजुअल को सबूत माना जाए जो कि पब्लिक डोमेन में आज भी उपलब्ध है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।